हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का लेक्चर जो हमारा है ये क्विज से रिलेटेड होगा। मिडिवल हिस्ट्री का क्विज से मतलब रिलेटेड है क्वेश्चंस। इसमें हम आपको क्वेश्चंस लेके आए हैं और उनकी जो है डिटेल में आपको बताएंगे कि डिटेल भी बताएंगे उसका कि क्या हुआ था, किसके कारण जो है ये प्रश्न जो है पूछा गया, उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो ये जो है जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है और ये मिडिवल हिस्ट्री का है। और इसमें जो है हम आपको बताने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसका सल्तनत काल से रिलेटेड, ये सल्तनत काल से जो है प्रकार से रिलेटेड चल रहा था। इसका एक लेक्चर था और जो किसी ने नहीं देखा है तो ये देख ले और थ्योरी के लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि बिना थ्योरी के लेक्चर से ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, हम इसका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सल्तनत जो एक प्रकार से कहने का कुछ मतलब है इनका, एक मिनट। सल्तनत वंश की जो है विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था। विशाल सेना की कौन थी जिसका जो है भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था? वो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसका भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन कासिम, सिकंदर लोगी की भी इनकी कोई नहीं थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने शासन काल में सेना को नगद वेतन देने के जो है प्रकार से स्थायी सेना रखने की शुरुआत की और घोड़ा दागने की जो है सैनिक का हुलिया रखने की प्रथा भी इसने क्या की थी? प्रारंभ की थी। मलिक काफूर जनरल था। मलिक काफूर जनरल था। किसका जनरल था? सिकंदर का था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, अलाउद्दीन का था, हुमायूं का था। हमने आपको पढ़ाया होगा कि मलिक काफूर जो जनरल था वो अलाउद्दीन का था, अलाउद्दीन खिलजी का था। मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर खिलजी के सेनापति का जो है वास्तविक एक प्रकार से नाम जो था वो चंद्रराम था। मलिक काफूर का जो वास्तविक नाम था वो चंद्रराम था और 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने जो है दक्षिण भारत में पराजित करने का एक प्रकार से प्रयास किया था, दक्षिण भारत को एक प्रकार से पराजित करने का प्रयास किया था, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, नसीरुद्दीन शाह था, अलाउद्दीन खिलजी था या जलालुद्दीन फिरोज शाह था। तो दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान था। पहला सुल्तान दिल्ली का कौन कहा जाता है? तो पहला सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश था। वास्तविक सुल्तान जो है इल्तुतमिश था। उसके पहले सुल्तान जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और लेकिन दक्षिण का अगर जो हम बात करें, दिग्विजय अभियान किसने किया था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दक्षिण का जो अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहला वास्तविक शासक जो था वो इल्तुतमिश था। एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला वास्तविक शासक कौन था दिल्ली का, तो वो इल्तुतमिश था। और पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दक्षिण का जो जिसने एक प्रकार से भारत को पराजित करने का प्रयास किया था वो पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अगला था अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने जो है दक्षिण भारत को विजय करने का जो है प्रयास किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक को जो है दिल्ली के जो है प्रकार से राज सिंहासन, एक मिनट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो दिल्ली का जो प्रकार से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ससुर के बारे में हमने आपको पढ़ाया होगा। वो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसी ने जो है हत्या कर दी थी अपने ससुर की। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था वो उसका ससुर जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की एक प्रकार से हत्या कर करके गद्दी पर बैठा था, जो इसका क्या था? ससुर था। और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को ये जो है दिल्ली स्थित बलबन का जो है लाल महल
अपना जो है राज्याभिषेक संपन्न करवाया था। अगला अगर जो हम बात करें मदुरई में सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई में जो है सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? पहला जो है खिज्र खां बनता है, दूसरा जो है मोहम्मद गोरी बनता है, और जो आपका ऑप्शन बनता है वो मलिक काफूर को जाता है, और फिर जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है। तो यहाँ का जो आपका ऑप्शन होगा वो मलिक काफूर है, जो था एक प्रकार से वो मदुरई पांड्य राजधानी थी, जिसकी 1311 ईस्वी में जो है 1311 ईस्वी में जो है मलिक काफूर ने क्या कर दिया था? मलिक काफूर ने यहाँ के अपने यहाँ एक प्रकार से आक्रमण करके और शासक वीर पांड्य की जो राजधानी जो है वो छोड़ करके क्या हो गया था? वो भाग गया था, और मदुरई पहुंचने वाला जो दिल्ली का जो जनरल था मलिक काफूर देवगिरी, वारंगल और काकती और मदुरा आदि राज्यों पर जो है इसने जो है विजित किया था। बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ किसने किया था? बाजार विनिमय प्रणाली, बाजार में जो है विनिमय प्रणाली का आरंभ किसने किया था? ये भी आपको बताया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक प्रकार से बाजार विनिमय प्रणाली का जो है आरंभ किया था। मतलब वो बाजारों पे नियंत्रण भी स्थापित करने के प्रकार से कई प्रयास किए थे। तो बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण पूरी व्यवस्था का संचालन और दीवान रियासत नामक अधिकारी जो है इसका करता था। इसके बाद वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, खलीफा ही नहीं बना था। तो हमने आपको पढ़ा होगा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था एक प्रकार से जो है खलीफा के, जिसने अधिकार को एक प्रकार से मानने से इनकार कर दिया था। इसके बारे में हमने बताया होगा आपको कि इसने जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था और स्वयं खलीफा बना था, उसके बारे में भी हम बता चुके। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में हमने आपको बताया होगा कि इसने जो है स्वयं को खलीफा घोषित किया था और खलीफा को एक प्रकार से मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था वो अली गुरसाब पे था। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने जो है इतिहासकारों के विरोधाभासों का जो है मिश्रण बताया है? किसने बताया है? वो मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था, बलबन भी नहीं था, इब्राहिम नहीं था, अलाउद्दीन नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने जो है एक प्रकार से इतिहासों का विरोधाभास जो है बताया है। एलिफेंटन ने मुगल मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है कहा है कि उसने जो है पागलपन कुछ अंश है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार जो है उसने विरोधी तत्वों को जो है इसमें मिश्रण मिलता है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक जो है असफल व्यक्ति हुआ था? कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो असफल व्यक्ति हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक यह एक विक्षिप्त था, यह व्यवहारिक राजनेता था और राजधानी दूसरे शहर को बनाया था। एक प्रकार से ये राजधानी दूसरे शहर को बनाया था और उसने चीन के साथ युद्ध किया था। चीन के साथ युद्ध किया ये भी नहीं, राजधानी दूसरे शहर को बनाया था ये भी नहीं कट जाता, विक्षिप्त था ये भी नहीं, ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था। हमने था बोल दिया था ये गलत। अब ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ये व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इस कारण से ये एक प्रकार से असफल साबित हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति मानने का श्रेय सर्वप्रथम कारण जो है व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः एक राजनीतिक परिवर्तन और प्रतीक मुद्रा अनेक तत्कालीन रूप से अव्यवहारिक जो है राजनीतिक का प्रयोग करने के कारण असफल शासक जो है वो क्या हुआ था? सिद्ध हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। किस चीज में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो निपुण था कह सकते हैं इसको? ये दर्शन कला में जो है प्रकार से निपुण था। किसमें था? दर्शन कला में निपुण था। कला क्षेत्र में नहीं था, संगीत में भी नहीं, सुलेखन में भी नहीं, दर्शन क्षेत्र में जो है प्रकार से निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विलक्षण और व्यक्तित्व वाला शासक था। ये फारसी का विद्वान था। ज्ञान विज्ञान और विधाओं के खगोल दर्शन और गणित और चिकित्सा तर्कशास्त्र में जो है ये पारंगत था। अगला जो क्वेश्चन है 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप जो है मुद्रा प्रचलित की थी? किसने प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी?
मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है प्रमाण रूप की मुद्रा जो है वो प्रस्तावित की थी 1329 से 1330 ईस्वी तक। इसके बारे में बताया होगा, इसका काल भी आप याद रखिए। इसके बाद 1329 से 1330 ईस्वी के बीच जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों के से प्रमाण स्वरूप जो है प्रचलित किया था और मूल टंके के बराबर इसका जो है मूल्य था। टंके के बराबर इसका मूल्य था। कुतुब मीनार जैसे आज हम देखते हैं, जिसे हम आज देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने के द्वारा हुआ था? नहीं हुआ था, पढ़ चुके हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी पे भी नहीं किया था। सिकंदर लोधी ने भी नहीं कराया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार जैसा आज हम देखते हैं उसका पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था? किसने किया था सबसे ज्यादा समय तक शासन? हम आपको पढ़ा चुके हैं। तुगलक वंश जो है सबसे ज्यादा तक शासन किया था। सबसे कम शासन कौन किया था? खिलजी वंश किया था। अगला जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कथनों के निम्नानुसार ये देख लीजिए, ये इनके काल दिए गए हैं। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश और इलबरी वंश इसके पहले था, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक कह सकते हैं, उसे गुलाम वंश भी बोलते हैं। और उसके बाद में दास वंश आया था। जो दास वंश आया था वही है दास वंश। इसी को इलबरी वंश भी कहीं कहीं लिख देते हैं और किसी को गुलाम वंश भी बोलते हैं। दास वंश ये पहले आया था, खिलजी वंश के पहले। इसके बाद जो आया था वो तुगलक वंश आया था। हालांकि ये जो है घटते से बढ़ते क्रम में दिखा रहे हैं। सबसे पहला जो था 1290 से 1320 ईस्वी तक का जो काल था, खिलजी वंश का शासन काल था। फिर दास वंश जिसको गुलाम वंश 1296 से 1290 ईस्वी तक। फिर 1451 से 1526 ईस्वी तक जो इसका शासन काल था, लोधी वंश का था। उसके बाद तुगलक वंश का था। और सैयद वंश भी इसके खिलजी वंश के बाद जो पहले जो है सैयद वंश था। खिलजी वंश के पहले सैयद वंश था। खिलजी वंश का एक प्रकार से खिलजी वंश के पहले नहीं, लोधी वंश के पहले जो है सैयद वंश था। 1414 ईस्वी से लेकर के ये 1414 ईस्वी से लेकर के ये जो है मतलब एक प्रकार से शासन था। 1451 ईस्वी तक खिलजी वंश का सैयद वंश का जो है शासन था। नीचे दिए गए सुल्तानों के वंशानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए, कौन है? वंश के अनुक्रम में कौन आया था? ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, 4 कह सकते हैं। यहाँ पे 4 आएगा पहले, फिर आएगा खिलजी, फिर आएगा तुगलक, उसके बाद आएगा सैयद। इसका ऑप्शन देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन सही होगा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंशों में कालानुक्रम के अनुसार कौन सा है? 1290 से खिलजी और तुगलक, इनके बारे में जो है बताया गया है। यात्री इब्न बबूता कहाँ से आया था? इब्न बबूता जो यात्री था वो भारत से आया था, मोरक्को से आया था। पहला ऑप्शन दिखता है, भारत से आया था, तुर्की से आया था, मध्य एशिया से आया था। इब्न बबूता था मोरक्को का एक प्रकार से निवासी था और विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए ये 1333 ईस्वी में जो है कहाँ पे पहुंचा था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पहुंचा था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और दिल्ली के सुल्तान में आया था और इसे जो है दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया गया था। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक अपने राजदूत के रूप में जो है चीन संदेश भेजा था और स्वदेश लौटते हुए इसे रेहला नामक ग्रंथ जो है प्रकार से क्या किया था? अपने यात्रा के संस्करण जो है संकलन किया था। अगला जो है इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? अभी हमने आपको बताया है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है। यहाँ तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? लाल किला के बारे में आप जानते होंगे। लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला जो था
लाल किला जो था ये वाला एक प्रकार से सही होता है, मिलान करना ये भी सही होता है। तो निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। जो है पहला वाला दूसरा वाला सही है, बी वाला जो है उसको हम सही मान लेते हैं। तो बी वाला जो है वो एक प्रकार से बी का दूसरा ही है। तो ऑप्शन आपका जो बनता है वो 2-2 वाला ही बन जाते हैं, मतलब ए और बी, और 3 और चाहिए दोनों ऑप्शन जो है आपके कट हो जाते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं सी का सी, हौज खास, द सिटी ऑफ सीरी, ये जो बनाया था एक प्रकार से द सिटी ऑफ सीरी, इसमें तो छोड़ दीजिए एक मिनट, द सिटी ऑफ सीरी। तो द सिटी ऑफ सीरी जो था ये गयासुत तुगलक ने जो है, ये भी एक प्रकार से गलत है, ये इसने नहीं बनवाया था। तो सब आपको मिलान करना है, तो पहला वाला ये दूसरा वाला तो सही हो जाता है, लाल किला शाहजहां ने बनाया था। अब डी वाला द सिटी ऑफ सीरी, सिटी ऑफ सीरी जो पढ़ाया होगा हमने आपको, द सिटी ऑफ सीरी ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक प्रकार से बनवाया था। और अगला जो था बसाया था एक प्रकार से, अगला जो था तुगलकाबाद का किला जो था, तुगलकाबाद का किला, ये वाला जो है तुगलकाबाद का किला ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। तो यहाँ पे जो है डी का जो है 4 वाला सही हो जाता है। और हौज खास तो हमने पढ़ाया नहीं आपको, हौज खास जो बचेगा वो फिरोज तुगलक ने ही करवाया होगा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है हौज खास करवाया था। ये वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसका D4 चल रहा था, फर्स्ट वाला तो गलत हो जाता है, तो डी वाला जो है हमारा वो सही हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। हमने आपको पढ़ाया होगा, अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी के बारे में अभी आपने आपको पढ़ाया होगा। लोधी वंश का अगर जो संस्थापक की बात करें तो 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है इब्राहिम लोधी का शासन काल था। अगर जो हम बात करें लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन था। और अगर जो हम बात करें कि इब्राहिम लोधी का शासन कितना था, 1517 ईस्वी से लेकर के 26 ईस्वी तक जो इसका शासन था इब्राहिम लोधी का, यह दिल्ली का अंतिम शासक था। 21 नवंबर 1526 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर इसको जो है बैठाया गया था। और बटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी जो था वो क्या हुआ था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा से जो है ये प्रकार से हार गया था। 21 अप्रैल जो है 1526 ईस्वी को पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में बुरी तरह से इसको पराजित कर दिया था। और फलस्वरूप लोधी वंश का जो है समाप्त हो गया था। और लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी ही था। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे बनता है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या सिकंदर लोधी ने किया था। तो आगरा के जो किला की जो है इस प्रकार से स्थापना निम्नलिखित में से किया था वो फिर सिकंदर लोधी ने किया था। किसने किया था? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी कब? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। इसने भूमि मापने की पैमाना नाप किया था, जिसे गजे सिकंदरी का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। गजे सिकंदरी लोधी गुलरुखी उपनाम से जो है फारसी कविताओं के एक प्रकार से रचना है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? दोबारा क्वेश्चन आ गया। लोधी वंश की स्थापना अंतिम शासक कौन था? पहला शासक कौन था? पहला शासक जो था वो बहलोल लोधी था। 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक जो है शासन किया था बहलोल लोधी। इसी को जो है लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। और अलाउद्दीन इब्राहिम लोधी को, और ये आलमगीर सोचा पूर्वक दिल्ली पर इसने शासन किया था। तथा पश्चात बहलोल लोधी जो था वो गाजी के नाम से दिल्ली पर सिंहासन पर बैठा था। और इसने जो है अफगान साम्राज्य में लोधी वंश की जो है नींव रखी थी। सुल्तानों की राजभाषा क्या है? सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी, अरबी थी, उर्दू थी, हिंदी थी। ज्यादातर आपको हमने पढ़ाया होगा फारसी भाषा में जो है अकबर ने प्रकार से अनुवाद करवाया था।
तो सुल्तानों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। कौन सी थी? फारसी जो भाषा थी वो सुल्तानों की थी। सल्तनत काल की अगर जो हम बात करें तो सल्तनत काल में जो है सरकारी दस्तावेज में फारसी भाषा में तैयार किए जाते थे। सूफी और भक्ति आंदोलन, सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे इस पे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।